निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछें। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्रीला व्यास देव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्रीला व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्रीला व्यास देव श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रीला सूत गोस्वामी ने उनसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रीला व्यास देव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भागवतम में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपर्युक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रीला सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोगों ने पहले देखा था इस पिछले वाले श्लोक में कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी इस बार, है ना। अब कोई बताएगा किस लिए एकत्रित हुए हैं? जी, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए, काय के लिए इकट्ठे हुए? 88,000। नहीं, 88,000 तो हैं, लेकिन किस लिए हाँ, एकत्रित हुए, उनका मकसद क्या है? वो याद है। उनका पर्पस क्या है वहाँ इकट्ठा होने का? भागवत सुनने के लिए जमीन चुनना। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक उपदेश के लिए। हाँ देखिए, हम लोगों ने ये चर्चा करी थी कि जो है सूत गोस्वामी, सौनक ऋषि आदि 88,000 जो ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए, इसलिए क्योंकि उनका एक प्रश्न था कि कलयुग आने वाला है ना। तो कलयुग जब आने वाला है तो कलयुग के जो जीवों की, हम लोग जीवात्मा जो है, हम लोगों की आयु अत्यंत क्षीण हो जाएगी, उम्र बहुत कम हो जाएगी, हमारी याददाश्त बहुत कम हो जाएगी, हम लोग भगवान को भूल जाएंगे, है ना। हम शास्त्रों का अध्ययन करने योग्य नहीं रहेंगे, वेदों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हम लोग 4 वेद नहीं पढ़ सकते। तो उसकी चिंता को लेके वो एकत्रित हुए थे कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, है ना। कि पहले सतयुग द्वापर त्रेता में तो चलो ये था कि सबको बता दिया गया था कि आप ये करो, 10,000 1 लाख साल तपस्या करो, फिर भगवान की आराधना करो, पूजा सेवा करो। तो किसी न किसी, फिर उसके बाद यज्ञ आ गया त्रेता युग में कि यज्ञ करके लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। तो अब ये हुआ कलयुग में तो ये सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सारे ऋषि मुनि हम जीवों की चिंता के लिए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा आगे आने वाले समय में, तो वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी ना, ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा था जो नैमिषारण्य में गिरा, बताया था ना कि उसकी नेमी गिरने के कारण जो चक्र तीर्थ कहलाता है, वो नैमिषारण्य कहलाता है। नेमी चक्र की जो नेमी होती है उसको बोलते हैं नेमी, इसलिए नैमिषारण्य नाम हो गया। तो वो स्थान इतना पवित्र है कि वहां पे अगर आप 1 माला जाप भी करोगे तो वो 10 माला का फल देती है। तो अगर वहां पे आप इकट्ठा होकर कोई भगवान की चर्चा या भगवान की भक्ति, इस संबंध में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले जीवों का फिर उद्धार होगा। तो हम लोगों ने बताया ना था कि रोम हर्षण ऋषि के पुत्र जो है सूत गोस्वामी, जो व्यास जी के शिष्य थे,
जिन्होंने सुखदेव जी से पूरी भागवत कथा सुनी थी, तो वो आए तो उनको वहां पे आसन देके इन लोगों ने बैठाला। तो उसी श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगे, है ना। तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को पहले तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको दिव्य ज्ञान की चाबी कहीं से प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने कभी गंभीरता से सोचा है कभी कि हम लोगों को चाबी कहाँ से मिल सकती है दिव्य ज्ञान की? अच्छा, हजारों कथाएं सुन चुके हैं इस जीवन में, हजारों लेक्चर सुने, प्रवचन सुने, है ना, लेकिन उसके बाद भी कभी मन में अशांति क्यों नहीं जा रही है हमारे? उसका कारण कभी जानने की कोशिश की है कि हम लोग क्यों अशांत रहते हैं? और हमारे जीवन में वो गहरा जो परिवर्तन आना चाहिए, और स्थायी परिवर्तन जो आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ पा रहा है, जिसकी हम सब वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसलिए कमी, हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसमें नहीं है कमी। कमी किस चीज में है? कमी उस चाबी में है जिससे उस दिव्य ज्ञान का ताला खुलेगा। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि चाबी हमको कहाँ से मिल सकती है। तो यही चीज नैमी सारण में क्या हो रहा है कि वहां जो ऋषि मुनि बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, कोड को डिकोड कर रहे हैं। जैसे कोई सीक्रेट लॉक होता है ना, उसको कैसे खोला जाता है, एकदम से नहीं खुलता वो, तो उसको खोलने के लिए तरीका होता है। तो उसी को चर्चा करने के लिए वो वहां बैठे हैं। तो अब हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज, अगर आप क्लास में जाते हो, बस पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हो, तो बैग लगाते हो, पानी की बोतल रखते हो, टिफिन लगाते हो, अगले दिन जो सब्जेक्ट होता है उसकी बुक्स रखते हैं। सब लोगों को करना पड़ता है कि बिना सब्जेक्ट के आप बुक्स ले जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना, तैयारी करनी है। तो अब हमको अगले जीवन से छुटकारा चाहिए, भगवान के धाम जाना है, तो उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो तैयारी कैसे करनी है हम लोगों की? तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद और जो ये 5वां श्लोक है, तो इसमें जो है यही तैयारी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, इसका पहला जो वर्ड है श्लोक का, इसमें आया ता एकदा। तो एक बार नहीं, ये कोई साधारण एक बार नहीं है, ये एक विशेष मुहूर्त और एक विशेष समय के लिए इंडिकेट कर रहा है। ता एकदा मतलब क्यों? देखिए, हम लोग अपने डेली रूटीन में, गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, है ना। रहते हैं कि नहीं? सभी लोग बिजी रहते हैं, किसके पास कोई ना कोई काम है, घर गृहस्थी का काम है, ऑफिस का है, बिजनेस का है, टेंशन ये टेंशन। तो घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, धन संपत्ति सबको निभाना पड़ता है, धन की चिंता भी रहती, जिम्मेदारी भी है बच्चों की। लेकिन जीवन का सबसे महान क्षण कौन सा होता है हमारे जीवन में? वह क्षण होता है जब इन संसारिक चिंताओं को एक ओर रख दे और केवल कुछ समय हम लोग भगवान की चर्चा के लिए, जैसे हम लोग अभी 1 घंटे का समय क्या कर रहे हैं, है ना, भगवान की चर्चा कर रहे हैं ना। इस समय ना तो कोई मोबाइल, कमरा बंद कर दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ किस बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का जो 1 घंटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग को सब भक्तों का संग मिल रहा है, कोई व्यर्थ की बात नहीं, प्रजल्प नहीं कर रहे हैं हम लोग, व्यर्थ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की सामाजिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को अवेलेबल करा रखा नींद के टाइम में। क्यों अवेलेबल करा रखा? क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा? ये जानने की इच्छा है कि हम क्या पढ़ सकते हैं, भागवत में क्या है जो हमें नहीं पता है, हमको ये जानना रहे। तो भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? आप पूरा जीवन थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे। भगवान आपसे ये नहीं कह रहा कि आप तुम पूरा जीवन मेरे लिए लग जाओ, लोटा कमंडल ले लो और सब छोड़ दो, तुम न कमाने की टेंशन करो, न घर बार देखो, न खाना पीना देखो, न बच्चे देखो। केवल क्या मांग रहे? कुछ क्षण। कुछ क्षण, क्षण का मतलब ये हुआ आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमको साधु संग करना चाहिए, सत्संग जिसको बोलते हैं। अगर हम साधु संग नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो वही चीज इसमें दिखाया कि जो शौनक आदि जैसे महान ऋषि थे, जो खुद तपस्या कर रहे थे वर्षों से, तो उनको क्या था जीवन में, उन्होंने क्यों निर्णय लिया, किसके लिए निर्णय लिया कि हमको एक सत्संग करना चाहिए? और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, 1000 वर्ष के लिए आए थे वो लोग। 1000 वर्ष तक सत्संग करने के लिए आए थे। तो केवल अपने लिए नहीं आए थे, वो केवल इसलिए आए थे कि कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे हो सकता है ना। तो हमको क्या, भगवान के प्रति अपने सोए हुए प्रेम को जागृत नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए जो हम लोग सो रहे हैं। तो ये प्रेम कैसे संभव हो सकता है? क्या अकेले आप प्रेम संभव कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको साधु संग करना पड़ेगा, है ना, सत्संग करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा।
तो उसके लिए क्या है, प्रातः। अब देखिए इसमें प्रातः शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रातः शब्द जो इस्तेमाल होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के लिए होता है। यानी शास्त्रों में भी क्या निवेदन किया गया है, और सभी शास्त्र और सभी साधु संत हमारे ऋषि मुनि क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जितनी पॉजिटिव रेज होती है ना, हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। और दूसरा, सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हम लोगों को क्या कहते थे, पहले जल्दी उठने का नियम बनाओ, मंगला आरती अटेंड करो। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का सबसे उत्तम समय है। क्यों? भौतिक दुनिया तो सो रही है ना, जिसको अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है वो सब सो रहे हैं, लेकिन भक्त क्या करता है, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाएगा, स्नान करेगा, और स्नान करके तैयार होगा, तो जल्दी जल्दी भागेगा कहाँ, मंगला आरती के लिए। फटाक से मंगला आरती करेगा, तुलसी आरती करेगा। फिर तुलसी आरती करने के बाद सब एकांत एकत्रित होकर बैठ जाते हैं प्रभुपाद जी के साथ में, क्या, जप करने के लिए। तो गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। फिर उसके बाद 8 बजे से भागवतम क्लास होती है, भगवत गीता क्लास होती है। तो ये जो सुबह 4:30 से 9 बजे तक का समय है, वो भगवान के लिए हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं या भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाए तभी ये आपको पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो घर में भी कर सकते हो ना। हम कहते हैं नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, तुम गृहस्थ तो 4:30 पे उठ सकते हो, ठीक है 5 बजे उठ जाओ, 5:30 पे कर लो, सूर्योदय तक तो उठ जाओ ना, और स्नान सूर्योदय तक कर लो, फिर मंगला कर लो। घर में तुलसी जी का गमला है, ठीक है, आप तुलसी जी को जल चढ़ाइए, उनकी आरती कर लीजिए, फिर उसके बाद आधा घंटा जप के लिए दे दीजिए। फिर 6 बजे के बाद जिनके बच्चों को स्कूल जाना है, टिफिन बनाइए, तैयार करिए अपने रोजमर्रा के कार्य, फिर करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं इसके लिए। तो आधा 1 घंटा हमको देना है, उससे क्या आता है, जीवन में डिसिप्लिन आता है ना। फिर हम लोगों को दिन भर के लिए क्या होते है, चार्ज हो जाते हैं हम लोग। अब जैसे रात में आप मोबाइल चार्ज करते हो, दिन भर चार्ज रहता है, तो अपने आप को भी तो सुबह चार्ज करिए ना उठ के। तो सुबह जब आप चार्ज करेंगे अपने आप को, तभी दिन भर के लिए एनर्जी प्राप्त हो पाएगी आपको, भगवान आपको पावर देते हैं। क्या, दिन भर तुम अपना दैनिक कार्य करो, लेकिन स्मरण मेरा करते रहो। फिर आप जब सुबह स्मरण करते हो ना, उठ के हरि नाम लेते हो, तो वो दिन भर आपके साथ में रहता है। तो इसीलिए कहा गया इसमें प्रातः। फिर दूसरा वर्ड आया हुत हुत अग्नि, मतलब अपने हृदय को उचित तरीके से पात्र बनाओ, हार्ड को अपने। तो ये एक गूढ़ शब्द है, हुत हुत अग्नि। मतलब ये ऋषि मुनि जो अपना नित्य कर और अपना प्रातः कालीन देखिए सत्र सब पूरा कर चुके थे, संपर्क कर चुके थे। तो अब देखिए आध्यात्मिक ज्ञान केवल उसी के हृदय में ठहरता है जिसका हृदय शुद्ध होगा, अनुशासित होगा, क्लीन होगा हृदय। अब जैसे कोई साफ बर्तन में आप दूध क्यों गर्म करते हो, क्योंकि अगर बर्तन गंदा होगा तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो आपका हृदय अगर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो भगवान आपके हृदय में कैसे बैठ सकते हैं। जैसे शुद्ध मन नहीं है, तो भगवान रूपी अमृत आपके मन में नहीं ठहरेगा, उसमें कलुषित विचार आते रहेंगे, भौतिक विचार आते रहेंगे। तो इसीलिए वक्ता होना ही पर्याप्त नहीं है कि आप बैठ के सुन रहे हो, श्रोता को भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल तैयार करके बैठिए, है ना। तो 4 नियमों का पालन करना, 16 माला, ये नियामक सिद्धांत बताए जाते हैं भक्त बनने के लिए। और कोई कठिन नहीं है 4 नियम पालन करना, है ना। जुआ, मांसाहार, शराब का सेवन, दूध कीड़ा, पर स्त्री संबंध, ये सब चीजें, 4 चीजें जो नियम बताई जाती हैं, ये भक्त बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे हार्ट का। हमारा हार्ट क्लीन होने लगता है धीरे धीरे, और हम भगवान की अपने हृदय में बैठाने के लिए सिंहासन साफ करते हैं, है ना। तभी तो वो बैठेंगे आके शुद्ध हृदय में। फिर इसके बाद वर्ड आता है सत्कृतम सूतमासीनम, मतलब सत्कार किसी का कैसे किया जाए, ये इसका एक आध्यात्मिक विज्ञान बताया जा रहा भागवत में। तो ऋषियों ने क्या किया, नित्यकम पूरा किया, फिर उन्होंने सूत गोस्वामी के दर्शन किए और उनका सत्कार किया, मतलब उनको बैठाला, आसन दिया, है ना, उनका विधि विधान से पूरा मान सम्मान किया। तो ये एक टीचिंग है हम लोगों के लिए कि आध्यात्मिक जगत जो होता है, हम लोग जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका एक नियम क्या है, इसमें उम्र नहीं देखी जाती है। अगर आपसे कोई छोटा है, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी दिव्य अनुभूति जो भगवान के लिए है, वो आपसे बहुत ऊपर है लेवल, तो क्या है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए अरे हम तो 20 साल से लगे इस कौन में, तो अभी 5 साल पहले आया है,
और 5 साल पहले आया, देखो हमसे कितना आगे निकल गया, देखो कितना बढ़िया लेक्चर देता है, ये कितना बढ़िया जो है भक्ति कर रहा है, 64 माला कर लेता है, तो 32 माला। तो ये सब चीजें क्या होती है, छोटा नहीं देखा जाता है इसमें। तो सूत गोस्वामी क्या थे, जितने ऋषि मुनि सौनक ऋषि के साथ में थे वहां पे, उनकी लाखों वर्ष आयु थी वहां नैमिषारण्य में, और सब बहुत बुजुर्ग थे, एजेड थे, काफी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। लेकिन सूत गोस्वामी उम्र में जरूर छोटे थे, फिर उनको व्यास आसन में क्यों बैठाला, क्योंकि योग्यता में वो बहुत ऊपर थे, योग्य थे, व्यास आसन में बैठने के योग्य थे वो, उनको बहुत ज्ञान था। सुखदेव गोस्वामी के मुख से उन्होंने डायरेक्ट भागवत कथा सुनी 7 दिन तक, जैसे जैसे उन्होंने बोली उन्होंने वैसे ही वैसे वर्ड कैप्चर किए, उसको समझा और जीवन में उतारा। तो उम्र से नहीं देखा जाता व्यास आसन में कौन बैठ रहा है, ये देखा जाता है कि कौन कितना हमसे ज्ञान में उच्च कोटि का है ना, ज्ञान में हमसे जो उच्च कोटि का हो, चाहे वो हमारे घर में ही हो, हमारा पुत्र क्यों ना हो, अगर वो हमसे ज्ञान में बहुत ऊपर है, तो हमको उसको भी पुत्र के नजरिए से नहीं, सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारी पत्नी हो, अगर हमारी पत्नी भी ज्ञान में हमसे उच्च है, तो हमें उसको भी सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि अरे 4 दिन की क्या आई हुई है और तो क्या सीख गई, भक्ति हमको सिखा रही है, तो अहंकार आ जाता है बीच में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमको जीवन में भी इसको अपनाना चाहिए कि जो हमको कोई बात सिखा रहा है, कोई हमको ज्ञान की बात भगवान के बारे में बता रहा है, तो उसको हमको उचित सम्मान देना चाहिए। फिर तीसरा वर्ड आता है इसमें, देखिए आदरात। आदरात का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रश्न किसी से पूछ रहे हैं उसका मेथड क्या है, सही विधि क्या है, किस तरीके से आप पूछ रहे हैं। तो ऋषियों ने प्रश्न देखिए इसमें पूछे, लेकिन कैसे पूछे, विनम्र और आदरता के साथ। घमंड वाली चीज में नहीं पूछा, अरे ये ऐसा क्यों, नहीं, विनम्र और आदर से पूछा। क्योंकि अहंकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उससे क्या होता है, तर्क, आपके घमंड की बदबू आती है उसमें से, और ये लगता है ये हमसे तर्क करना चाहता है, ये बहुत ज्ञानी है और हमसे प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है कि ये देखता है ये जवाब, देखते हैं ये जवाब क्या देते हैं, मतलब अहंकार। तो आदर से अगर आप किसी से प्रश्न पूछेंगे, तो पूछने वाले की विनम्रता, उसकी जिज्ञासा झलकती है प्रश्न पूछने में। और सामने जो बैठा है व्यास आसन पे, वो ये देखता है कि तुम्हारे अंदर पूछने के क्या भाव है। तुम मतलब अहंकार से पूछ रहे हो कि लोगों की भलाई के लिए पूछ रहे हो, कि तुम्हारे अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा है इसलिए पूछ रहे हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जीवन में, कि आप किसी गुरु के पास बड़ी प्रश्न पाते हैं, मतलब गुरु के पास जाते हैं तो विनम्र होकर कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आप डिपेंड करता है, वो आपके हृदय को बदलेगा। वो प्रश्न का जवाब जो आप ग्रहण करोगे, क्योंकि आपका हृदय निर्मल है और आपने वाकई में किसी के भले के लिए पूछा, तो जो आप सामने से जवाब आएगा उसको अच्छे से समझोगे तो आपका हृदय बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए किताबों में जो ज्ञान लिखा है ना, वो आप खाली पढ़ सकते हो, वो आपके अंदर तक नहीं जाएगा आंसर उसका। तो खाली पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, गुरु की कृपा से, और जो व्यास गद्दी पे गुरु हमारे बैठे हैं उनकी कृपा ही होगी, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे कि उसका आंसर हम कितना समझने योग्य है। गुरु उसी हिसाब से आंसर देते हैं, हम किस लेवल पे हैं साधना में, उस हिसाब से गुरु हमको समझ के आंसर देते हैं कि इस प्रश्न को किस लेवल तक समझ सकता है। वो अपनी जिस लेवल पे गुरु है उस लेवल पे अगर आंसर देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम उस लेवल पे जा नहीं सकते अभी। तो हमको क्या करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और आदर से पूछना चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए हमारे भाव नेचर के अंदर, श्रद्धा से पूछना चाहिए, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये अहंकार में पूछ रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो अब इसके पूरे प्रश्न का, इस पूरे श्लोक का निष्कर्ष देखिए हम लोग क्या निकालते हैं ना। तो इस श्लोक का निष्कर्ष क्या निकला कि जो दिव्य ज्ञान है उसके लिए सही क्षण हमको पहचानना है ना। अब हमको चाबी चाहिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए सही क्षण होना चाहिए। उसके लिए दूसरा क्या नियम बताया कि जीवन में आपको अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन कैसा लाना पड़ेगा, अभी सीखा हम लोगों ने, प्रातः उठना, जप करना, मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना, हरि नाम जप करना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना। नहीं अध्ययन कर सकते तो जो लेक्चर हमारे मंदिर में हो रहा है उसको आप क्लास कान में लीड लगा के सुनिए, काम करते रहिए, कान में सुनते रहिए। हमारे यहाँ किसी न किसी महाराज का या वैष्णव का लेक्चर मंदिर में होता है, लाइव होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसका लिंक भेजा जाता है, तो उसको लगा लीजिए। आप किसी वैष्णव का लेक्चर लगा लीजिए, जो उच्च कोटि के परंपरा प्राप्त संत होते हैं, साधु होते हैं हमारी परंपरा के, उनके लेक्चर सुनिए, हमारे
महाराज लोगों के सुनिए। तो ये क्या है, आपको सही क्षण पहचानना, सुबह उठना, जीवन में अनुशासन लाना। कैसे? सुबह उठेंगे जब आप मंगला में, ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपके अंदर फिर क्या होगा, उसके बाद की स्टेज क्या बताई हमने, कि हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना। हाँ, जैसे वही बताया ना कि पात्र जब तक साफ नहीं है तब तक उसमें कोई भी चीज डालो फट जाएगी, दूध डालोगे फट जाएगा। तो हमको अपने हृदय को साफ करना है, उसको तैयार करना है। किस लिए? क्योंकि उसमें भगवान को हमको बैठालना है। और भगवान तब बैठेंगे, गंदी जगह पर थोड़ी बैठेंगे, जब साफ होगा तभी तो बैठेंगे ना। फिर चौथी चीज हमने क्या सीखी इसमें, कि किसी से आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना भी जरूर चाहिए, क्योंकि सामने वाले को समझ में तो आए कि वो जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने सुना, उसने बोल दिया, ठीक है, आपने सुन लिया, कितने गहराई से समझा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे गुरु महाराज लोग कहते हैं प्रश्न जरूर पूछिए, उससे ये पता चलता है ना कि आप किस स्तर पे सुन रहे हैं उसको। आपने गहराई से सुना कि खाली नहीं अटेंडेंस लगाने के लिए सुन रहे हैं। तो सुनना जरूर है, और प्रश्न जो आपको समझ में आया, आ गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, और नहीं आया तो उसके बारे में पूछिए तो, कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो गुरु और वक्ता का आदर करके और आदर के साथ में उसको, हमको ज्ञान को सीखना चाहिए, तभी वो दिव्य ज्ञान की चाबी खुलेगी और वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में उतर पाएगा। अब इसके बाद वाला श्लोक छठा, कौन पढ़ेगा? चलिए हरे हम कृष्ण। पढ़ रहे हैं, अभी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो तात्पर्य कोई भी पढ़ लेगा। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातानि प्रदयितानि धर्मशास्त्राणि यानुत। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातानि गदितानि धर्मशास्त्राणि यानुत। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातानि प्रदयितानि धर्मशास्त्राणि यानुत। पढ़िए इसका तात्पर्य और अर्थ। स्क्रीन में आ नहीं रहा है प्रभु जी। एक सेकंड, अब आ गया। जी मुनियों ने कहा, हाँ, मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य: गोस्वामी या श्री व्यास देव गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशु वध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की धूर्त क्रीड़ा। किसी गोस्वामी का व्यासासन व्यासासन पर बैठने पर तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो। उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील है, आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ लिया, वे ही इस विषय को समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो आदर्श वक्ता होते हैं उनका क्या रहस्य होता है, मतलब गुरु तत्व से हम क्या सीख सकते हैं, ये छठे श्लोक में बताया गया है। तो हम लोगों ने कभी एक बात सोची है अपने जीवन में, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या हम लोगों ने कभी अपने जीवन में एक बात सोची कि देखिए एक ही बात कोई व्यक्ति कह रहा है, एक ही शब्द अगर कोई साधारण व्यक्ति कह रहा है
तो क्या होता है, हम उसको सुनकर भूल जाते हैं। लेकिन जब वही बात, जब कोई महापुरुष, कोई साधु, है ना, कोई उच्च कोटि का वैष्णव अगर कह देता है, तो वो सीधे हमारे हृदय को मिटकार, अंधकार जो होता है हमारे हृदय का, मिटा देती है। आखिर जानने का प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? देखिए, वाणी वही है, शब्द भी वही है, फिर अंतर कहाँ से आ रहा है? कोई बता सकता है इसका आंसर? कि कोई साधारण व्यक्ति आपसे कह दे, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, कोई सब तो वही चीज कह दे, कोई दुआ है, कोई श्लोक है, तो आप क्या करोगे, उसको नॉर्मल तरीके से सुन लोगे, भूल जाओगे थोड़े दिन बाद, लेके आप याद नहीं रखोगे। लेकिन आप कहीं सत्संग कर रहे हो और कोई मंच पे बैठा हुआ महापुरुष या कोई बड़ा आदमी कोई बात कह देता है, तो उससे आपका अंधकार क्यों मिटा देता है? क्या कारण है? देखिए, शब्द भी वही है, वाणी भी वही है, बोलने का तरीका भी वही होता है, तो फिर अंतर कहाँ से आ जाता है? आप क्यों उसको गहराई से सुनते हो? कोई है आंसर किसी के पास? प्रभु जी शायद इस वजह अरे से, कृष्णा, क्योंकि जो मतलब जैसे कोई महापुरुष टाइप के लोग होते हैं, जब वो लोग बोलते हैं तो हम लोग उनसे इंस्पायर होके उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और कोई? अरे यार तू पैर पर चढ़ रहा है। और कोई बताएगा? देखिए, हम बताएं आपको, जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग लेते हैं ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान केवल बुद्धि का विषय नहीं होता है। वो हम लोग ये देखते हैं कि हम जिससे ले रहे हैं उसका चरित्र कैसा है ना, वो किस परंपरा से आ रहा है, उसका अनुभव कितना है। यानी जो व्यास आसन पे बैठा हुआ है, वो भक्ति में किस स्टेज पे पहुंच चुका है, तब हम लोग उसको, जिसको देखिए हम फॉलो करते हैं ना, तो उसका पहले आचरण देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते आचरण? अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो आप उसको ध्यान दोगे क्या? तो वही चीज क्या है, जो साधारण मनुष्य होते हैं, हमारे सगे संबंधी हैं या कोई और है, समाज में कोई और है, अगर उसका हमको दिख रहा है कि इसका आचरण अच्छा नहीं है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, तो आप उसको कैसे देखोगे? उसको नेग्लेक्ट करोगे, उसकी बात को आप समझोगे नहीं, नहीं सुनना चाहोगे आप उसको। तो वही चीज है, हम केवल ज्ञान उसी से लेना चाहते हैं जिसका हमको चरित्र अच्छा लगता है। हमको हमको ये लगता है कि नहीं, ये परंपरा से आया है, ये अनुभवी है, ये इसको भगवान के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हम लोग उससे जो ज्ञान लेते हैं वो हमको समझ में आता है और उस पर हम ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए, यहाँ कथा का प्रारंभ हो रहा कहाँ? नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में। शौनक आदि ऋषि हैं और वक्ता कौन है? सूत गोस्वामी। तो महान जो सूत गोस्वामी जो गोस्वामी जो ज्ञान हमको दे रहे हैं, तो हमको पता है कि वो कहाँ से आए हैं? परंपरा से आए हैं। और उन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया? उनके गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और कौन? व्यास जी। व्यास जी ने खुद उनको भागवतम सिखाई। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, इसमें एक वर्ड आया अनग शब्द, चानक शब्द है ना, अनग, चा अनग। तो अग का अर्थ होता है क्या? पाप। और अनग का अर्थ होता है जो पूर्णतः निष्पाप हो, निर्मल हो और शुद्ध व्यक्ति हो। यहाँ पे अनग शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कोई भौतिक विषय नहीं है जिसको आप केवल बुद्धि या बोलने की चालाकी से सीख सको। बोलने की जो चतुराई होती है, वाक बुद्धि होती है, उससे केवल इसको नहीं सीखा जा सकता है। यदि अगर सामने वाला वक्ता, उसका कैरेक्टर ही सही नहीं है, उसका चरित्र शुद्ध नहीं है, और आप समझ रहे हो कि इसके ऊपर इतने इल्जाम लगे हुए हैं और वो कितने बड़े व्यास आसन पर बैठा है, तो उसके जो मुख से जो कथा निकलेगी ना, वो क्या होगा? श्रोता के हृदय को कभी परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि वो केवल व्यवसायिक है, व्यवसाय के लिए बोल रहा है, पैसे कमाने के लिए कथा कर रहा है। उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम खुद ही नहीं है, तो वो हमको क्या प्रेम देगा? तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो खुद पहले भक्त हो भगवान का और शुद्ध चरित्र का हो, उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो सीट पे बैठने लायक हो, परंपरा से आया हो। ऐसे नहीं कि पैसे के बल पे या केवल बोलने की चतुराई से बैठ गए व्यास आसन पे। तो उस तरह के वक्ताओं का हृदय कभी परिवर्तित नहीं होता। तो सूत गोस्वामी कौन थे? निष्पाप, है ना। इसलिए उनकी जो वाणी थी उसमें एक दिव्य शक्ति थी। मतलब जो वाणी उनकी निकलती थी, वो लगता था कि वाकई में ये बहुत गहराई से कोई भक्त बोल रहा है। और उसको जो मुंह से उनके भागवत कथा निकलती थी, तो उससे लोगों को भगवान से बिल्कुल डायरेक्ट जोड़ देती थी। वो क्यों जोड़ देती थी? उसका कारण क्या था? अब ना तो देखिए उनके भीतर छल था, ना प्रपंच था, ना उनको किसी चीज का अहंकार था कि देखो
इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आगे बैठ रहा हूँ, है वो सुलझे हुए व्यक्ति थे, पारदर्शी थे, सत्यनिष्ठ थे। ऐसा कौन कह रहा है? सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, किसके लिए? सूत गोस्वामी के लिए। यहाँ पे जो वर्ड अनग शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो अनग शब्द इनके लिए बोला गया है ना, इसीलिए बोला गया क्योंकि वो पूरी तरह से निष्कपट है, पूरी तरह से छल से रहित है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबे हैं। तो ये जो बोलेंगे वाक्य, जो वर्ड बोलेंगे, वो हम लोगों को बहुत अच्छी गहराई तक लेके जाएगा। तो केवल अच्छा इंसान होना पर्याप्त नहीं है ना, खाली अच्छा इंसान हो के आप समाज में सम्मान पा रहे हो, तो वक्ता गुरु बनने के लिए, वक्ता बनने के लिए, एक व्यासाचार बनने के लिए, भागवत वक्ता बनने के लिए केवल चरित्र काफी नहीं होता, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और आपके पास ज्ञान का भंडार भी होना चाहिए। तो इसीलिए ऋषि मुनि इनके लिए क्या कह रहे हैं? हे सूत जी, आपने क्या किया? सभी पुराणों और इतिहासों का पूर्ण अध्ययन किया है। बोला ऐसा कोई भी पुराण, 18 पुराण, 4 वेद शास्त्र, जितने भी व्यास जी ने लिखे थे, सब सूत जी के पढ़े हुए थे, तो उनको कंठस्थ है, इसीलिए उनको इतना सम्मान देके व्यास की गद्दी पे बैठाला गया। तो पुराण और इतिहास को क्या किया? पंचम वेद। तो इतिहास शब्द का अर्थ केवल कथा नहीं होता है। व्यास जी ने क्या देखा कि समाज में अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, है ना, तीनों गुणों से। कौन कौन से गुण? सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक वेद के 4 पाठ कर दिए। 4 पाठ करने के बाद फिर उन्होंने पुराणों की रचना, 18 पुराण, उपनिषद लिखे, ताकि हर व्यक्ति अपने अपने गुण और अपनी स्थिति से ऊपर उठकर भगवान की मार्ग में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। इसीलिए पुराण इतिहास को क्या कहा जाता है? पंचम वेद। जो पुराण है उनको पंचम वेद इसलिए कहा जाता है कि जो साधारण मनुष्य है वो भी उसको पढ़ के भगवान तक सुगम मार्ग से पहुंच सके, उसको वेद पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऋषि के नहीं, यहाँ नहीं रुकते, गुरु शिष्य परंपरा का रहस्य बता रहे हैं। वे कह रहे हैं आपने इन शास्त्रों को, अधितानी वर्ड यूज हुआ है, देखिए, है ना, अधितानी ना, आख्यातान अधितानी धर्म शास्त्राणी यानुता। मतलब अधितानी का मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। मतलब ऐसे अपने मन से नहीं मनगढ़ंत पढ़ लिया हो कहीं से भी, आपने गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, जिसके अंतर्गत आगे जो परंपरा चलती है, उसमें आपने यह अध्ययन किया है। तो सूत गोस्वामी ने ये ज्ञान किससे प्राप्त किया? बताया ना, अभी व्यास जी से किया, सुखदेव गोस्वामी से किया, ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों से, भगवान के भक्तों से प्राप्त किया। तो भक्तों, जो ज्ञान परंपरा से नहीं आता, वो हमेशा आप याद रखो कि हमेशा अधूरा होता है, वो आपको भटकाने वाला होता है, वो आपको सही मार्ग पर नहीं ले जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जो परंपरा से आए उसी को व्यास आसन पे बैठाओ, उसी को मंदिरों में कोई भी आए तो उसको आप व्यास आसन में बैठाल के नहीं बैठाल दो कि ये ज्ञानी है तो चलो उसको बोलने दो। तो इसीलिए व्यास आसन पे वही बैठने लायक होता है जिसने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो। तो इसी सत्य को भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं ना, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो ये ज्ञान पहले मैंने सूरदेव को दिया, सूरदेव विवस्वान को, फिर उन्होंने मनु को दिया, फिर उसी परंपरा में मैं देखो तुमको दे रहा हूँ, अर्जुन से बोलते हैं भगवान। तो आख्यातानी वर्ड जो आया, आख्यातानी वर्ड इसमें देखिए आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे विद्वान और भक्त का अंतर स्पष्ट हो रहा है। तो ऋषि लोग क्या कह रहे हैं? आपने शास्त्रों की व्याख्या भी की है, तो विद्वान और भक्त में यही अंतर, विद्वान केवल शब्दार्थ बताता है, जो विद्वान होता है, लेकिन जो सूत गोस्वामी थे उन्होंने ज्ञान को अपने अनुभव के रस में डुबोकर उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है भागवत में। तो उन्होंने क्या, शास्त्रों को रटा नहीं है, बल्कि उन्होंने जीवन में जिया उसको, मतलब जो चीज पढ़ी उसको फॉलो भी किया, फिर उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। इसलिए क्या होता है, उनकी जो वाणी है अगर हम लोग सुनते हैं या ऋषि मुनि जो सुन रहे हैं, तो वो जानते हैं, वो लोग ऋषि मुनि, कि हम इनके मुख से सुनेंगे तो हमारा हृदय बदल जाएगा। तो हमारे जीवन में सामने देखिए सीधा एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी की आप लाइफ स्टाइल पढ़िए, लाइफ बुक पढ़िए उनकी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने गुरु के वचन रखने के लिए। 40 रुपए लेके अमेरिका चले गए क्योंकि उनके गुरु ने कहा कि जाके विदेशों में प्रचार करो भागवत का, भगवत गीता का। वो लोग पूरी तरह से आधम है, पापी है, उनका उद्धार करो जाके। तो उनकी वाणी से देखिए लाखों लोगों का जीवन बदल गया। आज भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ किताबों में, मेरी किताब पढ़ो तो मेरी वाणी तुमको सुनाई देगी, तुमको लगेगा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ,
कितने लोगों का उन्होंने, पापियों का, है ना, जो लोग जो है बिल्कुल गिरे हुए थे, हिप्पी थे, उनको हैप्पी बना दिया, लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। तो हमको तो ये कलयुग में कुछ समय पहले तक देखने को मिला, 1976 तक जब तक वो रहे टोपा जी, तो उनके जीवन को देख लीजिए ना आप। उन्होंने 8 साल में दुनिया के 108 देशों में मंदिर बना दिए, लाखों भक्त बना दिए। तो किसकी वजह से? केवल गुरु की वाणी, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे 1 बार 2 बार मिले होंगे जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को पकड़ लिया, क्योंकि उनका जो ज्ञान था क्या था? शुद्ध था। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया किससे प्राप्त किया? परंपरा से प्राप्त किया था। और जिससे गुरु से प्राप्त किया वो अनुभव सिद्ध गुरु थे उनके। वो खुद ब्रह्मलीन ब्रह्म उसमें थे, है ना, भक्ति में उच्च कोटि पे। तो हम बिना किसी शंका के प्रभुपाद जी के वचन को अपना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो परंपरा से आ रहे हैं। तो ऋषि आगे क्या बोल रहे हैं कि आपको धर्म शास्त्र, यानी आपको धर्म शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञान है। धर्म शास्त्र कौन कौन से थे? जैसे मनु संहिता धर्म शास्त्र था, है, चाणक्य नीति धर्म शास्त्र था। तो वो हम लोगों को क्या जीवन में बताने के लिए लिखेगा कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मनु संहिता और चाणक्य नीति पढ़ने से हम ये जान सकते हैं कि हमको जीवन में क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। तो पहले भक्तों, पहले सब मनुष्य बनना पड़ता है हम लोगों को, तभी कोई परम सत्य को समझने का अधिकारी बनेगा। तो सब मनुष्य पढ़ने के लिए भी आपको धर्म शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। तो हमारे जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है ना। तो प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं? गुरु एक कैसा होना चाहिए? डॉक्टर की तरह होना चाहिए। कैसा डॉक्टर? निष्पाप होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए, है ना। किसी तरह का उसके ऊपर कोई ब्लेम ना हो, एजुकेटेड भी हो और एक्सपीरियंस होल्डर भी हो। क्यों? तीनों चीजें क्यों होनी चाहिए? तभी तो वो आपका रोग पहचान सकेगा ना। और जब रोग आपका डिजीज नहीं पकड़ पाएगा तो आपको इलाज किस चीज का देगा? तो उचित उपचार वही दे सकता है जो डॉक्टर योग्य हो, शिक्षित हो, अनुभवी हो, है ना। तो वही चीज क्या होनी चाहिए गुरु में? गुरु भी कैसा होना चाहिए? निष्पाप होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और परंपरा से अनुभवी होना चाहिए। तो सूत गोस्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा विचार है, कभी उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया भागवत में। हम लोग पढ़ेंगे आगे। वो सदैव अपने गुरु के सत्य को दोहराते रहे। उन्होंने हर चीज में, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये बोले सुखदेव जी ने कहा, तो उन्होंने ये चीज बताई कि सुखदेव जी ने ये बोला, उसमें कोई अपना सार नहीं जोड़ा, उन्होंने अपना मनगढ़ंत नहीं बताया। तो इस श्लोक का सार क्या हुआ? हमको शुद्ध चरित्र होना चाहिए। आदर्श वक्ता कैसा होना चाहिए? पहली चीज नोट करिए, शुद्ध चरित्र होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है कि उसको शास्त्रों का गहन ज्ञान होना चाहिए। तीसरा क्या बताया? गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, है ना। कोई मनगढ़ंत नहीं कि आके बैठ गए अपने आप को स्वघोषित व्यासाचार घोषित कर दिया। जैसे आजकल टीवी चैनलों पे देखिए भरे पड़े हैं। इन लोगों को तो कभी नहीं सुनना चाहिए। अरे इनका बड़ा नाम है, इनको सुनो, बड़ा अच्छा बोलते हैं। अरे अच्छा बोलते हैं, खुद कितने बड़े ऊंचाई पे हैं ये तो देखो आप। कि केवल अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए अच्छा बोलते हैं, कि अपने फीस बढ़ाने के लिए अच्छा बोलते हैं, कि जितना ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी उतना हम फीस बढ़ा देंगे अपनी। तो ये सब कमाने के लिए बैठे हैं या आपको भक्त बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। तो और चौथी चीज क्या होनी चाहिए? अनुभव सिद्ध व्याख्या होनी चाहिए गुरु की। जो वक्ता बोल रहा है वो अनुभव सिद्ध होना चाहिए, और जो बोल रहा है वो हमको समझना चाहिए कि सही बोल रहा है कि मनगढ़ंत बोल रहा है। फिर धर्मशास्त्र का विवेक होना चाहिए, और उसको सारे शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। ये नहीं कि अपना मनगढ़ंत कुछ भी किसी भी शास्त्र से बोल दे। प्रूफ मांगिए उससे कि कहाँ से बोला आपने, बताइए जरा आप किस शास्त्र से बोल रहे हैं आप, ये मनगढ़ंत बोल रहे हैं। और जो प्रस्तुति कर रहा है वो अलंकार रहित होनी चाहिए, मतलब अपनी भाषा नहीं गुजरनी है उसमें कुछ भी। जो उसके अपने गुरु से सुना वही शब्द बोलने चाहिए जो सूत जी बोल रहे हैं इसमें। तो आदर्श वक्ता, गुरु और कथाकार जो होते हैं उनकी यही असली पहचान है कलयुग में। इसी की हम लोगों को तलाश करनी है। हमको ये देखना नहीं है कि कौन बोलने में कुशल वक्ता है, चतुराई से बोल रहा है या गाने अच्छे गा लेता है या बीच बीच में डांस करवा देता है लोगों को, है ना, ये नहीं देखना है। तो केवल कोई मेहनत से इतना महान कैसे बन सकता? नहीं, इसके पीछे एक दिव्य शक्ति कार्य करती है। तो वो शक्ति क्या होती है? तो आदर्श वक्ता कौन होता है? फिर ये समझना है हमको। आदर्श वक्ता वह होता है जिसका चरित्र शुद्ध हो, जो शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करे और अपने अनुभव से ज्ञान को प्रस्तुत करे। ये 5 गुण होने चाहिए उसके अंदर। निष्पाप चरित्र होना चाहिए, यानी अनग, पुराण एवं शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया होना चाहिए,
गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, अनुभव आधारित व्याख्या यानी आख्यातानी, और पांचवा क्या, धर्म शास्त्रों मनुस्मृति इत्यादि का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। और छठे नंबर पर नम्रता के साथ श्रोताओं का हृदय रूपांतरित करने की क्षमता होना चाहिए, उसको अपना मनगढ़ंत नहीं परंपरा का सत्य बताना चाहिए। और इस श्लोक में हम क्या क्या सीखते हैं, ये श्लोक हमको ये बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बुद्धि नहीं, चरित्र परंपरा और अनुभव का विषय है। तो आदर्श वक्ता गुरु अनग निष्पाप चरित्र वाला हो, पारंगत होना चाहिए, ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में हो, और उसका जो वचन है वो हमारा हृदय कम से कम परिवर्तित कर सके। और वो तब कर पाएगा जब उसके अंदर छल अहंकार ना हो, है ना। गुरु को परा यानी आध्यात्मिक और अपरा नैतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान रखने चाहिए, ताकि श्रोता सभ्यता से बढ़कर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सके। अब बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कथा इतनी सुनी, हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्यों नहीं आया। लोग बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम इतने सालों से सुन रहे कथा, लेकिन परिवर्तन तो कुछ आ नहीं रहा अंदर, क्यों, उसका कारण क्या है। देखिए, वक्ता या तो आपने जिससे सुना उसकी योग्यता अधूरी है, या आपकी तैयारी अधूरी है ना, आपने ढंग से सुना नहीं। तो शुद्ध वक्ता और विनम्र श्रोता जब ये दोनों होंगे, मतलब श्रोता वक्ता क्या होना चाहिए, शुद्ध, और श्रोता ऐसा होना चाहिए विनम्रता से सुनने वाला, तो तभी आपके हृदय में परिवर्तन आएगा। कथा खाली सुनने से जीवन आपका इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसको मनोरंजन की तरह सुनते हैं। कहानियां सुनाइए गुरु जी, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है संदेश, वो नहीं, कहानियां सुनाइए, साधना की तरह नहीं सुनते हैं। वक्ता क्या होता है, शुद्ध चरित्र, शास्त्र ज्ञान, गुरु परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव ना हो उसको, तो भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी वाणी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और श्रोता जो सुन रहा है उसमें श्रद्धा ना हो, विनय ना हो, प्रश्न पूछने की उत्कंठा, मनन ना हो, आचरण ना हो, तो उसका ज्ञान उसके हृदय में कभी भी नहीं उतरेगा। तो धर्म शास्त्रों के नियमों का पालन कैसे हो सकता है, नियमित साधना से। आप भक्तों की संगत करिए, और अनुप्रयोग नहीं करेंगे तो कथा क्या होगा, प्रेरणा बन के रह जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसी परंपरा से प्राप्त ज्ञान हमको मिलेगा तो वो क्या होगा, दोष रहित होगा और प्रमाणिक होगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है केवल बुद्धि से नहीं होता, शुद्ध चरित्र, अभ्यास, परंपरागत सत्य का संगम, गुरु निष्पाप होना चाहिए, शास्त्रों का मर्म जानता हो, उन्होंने अपने जीवन में लागू करा है कि नहीं करा है, तो उनकी वाणी हृदय को रूपांतरित करती है, और परंपरा में कभी दोष ना आ पाए। और डॉक्टर, गुरु जो हो डॉक्टर की तरह आचरण करे, डॉक्टर की तरह हमको मतलब क्या, क्वालिफाइड भी हो और सही ढंग से ट्रीटमेंट करे, उसको योग्य भी होना चाहिए। हरे कृष्णा। समझ में आ गया सब लोगों को दोनों श्लोक? जी प्रभु जी। जी आया, कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है किसी का जो ना समझ में आया हो? हम्म, सब आ गया पूरा समझ में? हम पूछे फिर? प्रभु जी एक अलग से प्रश्न है। क्या है बताइए। प्रभु जी कभी कभी पैनिक सिचुएशन पे शांत कैसे रहें प्रभु जी? जैसे कोई अगर कैसी आपके, पैनिक? जैसे प्रभु जी हो सकता है सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना चले, तब कैसे शांत रहे? देखिए, ऐसा है कि ये सब डिपेंड करता है हमारे मन के ऊपर, है ना। हम अपने माइंड में जैसी विचार बना लेते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से हमको उसकी स्थिति का सामना करना पड़ता है। और हमें जीवन में सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। और पेशेंस किसके अंदर आएगा, जब भक्त बनोगे आप, भक्तों के जी अंदर ही पेशेंस आता है। जब आप अपने साथ में उद्दंड लोगों का साथ करोगे, जो भौतिकतावादी लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, क्योंकि जी उनको उससे कोई मतलब नहीं होता किसी चीज से, कि किसी के अंदर परमात्मा है कि नहीं है, या वो तो क्या शरीर के लेवल से बात करते हैं या जी रिश्तों के लेवल से बात करते हैं, वो एक भक्त की तरह नहीं सोचते हैं। तो क्या करना, आपको पहले भक्त बनना है। दूसरा क्या, ऐसे लोगों का संग थोड़ा कम करना है जो आपको इरिटेट करे, या कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको इरिटेट कर रही है, तो उस समय तो फिर आपको भगवान की सरेंडर होना पड़ेगा, है ना।
आप जी देखिए हर चीज से, स्थिति से खुद नहीं लड़ सकते हैं। कुछ चीजें समय के लिए छोड़नी पड़ती हैं, परिस्थिति के लिए छोड़नी पड़ती हैं, है ना। भगवान के ऊपर आप जब अपनी समस्या छोड़ दोगे, फुली सरेंडर होगे, तो वो खुद समाधान आपको बता देंगे। और समस्याएं तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में, आप दुखालय में रह रहे हो, संसार क्या है, दुखालय। तो दुखालय में सुख की उम्मीद करो तो ये हम लोगों की बेवकूफी है। क्षणिक सुख आएगा, फिर दुख तो आना ही आना है। वो किसी के रूप में भी आ सकता है ना। आध्यात्मिक क्लेश है, आदि भौतिक है, बॉस के माध्यम से मिलना, रिश्तेदारों के माध्यम से। तो हम लोग तो पढ़ते हैं हर तरह के क्लेश जीवन में आएंगे। उससे निपटना कैसे, उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। और भक्ति जब करोगे, भक्तों का संग करोगे, तभी आपके अंदर क्या पेशेंस लेवल आएगा। पेशेंस लेवल हाई तभी होगा जब आप हरिनाम करोगे। हरिनाम करोगे तो आपको सामने वाले की बात या सामने की जो परिस्थिति है, फिर बहुत बड़ा कोई संकट है, तो आप उसके लिए नरसिंह देव को पकड़ सकते हैं। आपको हम नरसिंह देव का मंत्र बता देंगे। तो कोई भी विपत्ति है, कोई भी समाधान है, जी तो उसके लिए आप सब लोग नरसिंह देव का मंत्र नोट कर लेना, वो आप करिए। और नरसिंह चतुर्दशी भी देखिए 30 तारीख को आ रही है। कल सीता नवमी है, फिर 30 को नरसिंह चतुर्दशी है। तो नरसिंह चतुर्दशी पे आप एक माला कम से कम नरसिंह जब इसकी यज्ञ इसकी का जरूर करना। आता है किसी को आता है नरसिंह यज्ञ, नरसिंह उग्रम मंत्र किसको वीरम आता है? महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम हम्म। नरसिंहम भीषणम भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। प्रभु जी, मगर हाँ, ये तो बस किसी समय भी ले सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई नहीं। आप सुबह जब आप हरिनाम करते हो, तो हरिनाम के साथ में एक माला कर सकते हो आप, है ना। ओके तो ओके। ये जब आप करोगे, तो संसार की जो विपत्तियां आती हैं आकस्मिक, है ना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, तो उससे कौन बचाता है? नरसिंह देव बचाते हैं। ठीक है। तो तो प्रभु जी, एक क्लियर करनी थी बात। हेलो, हम्म। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बताइए। आस पास जितने लोग रहते हैं, ज्यादातर तो आप कहते हैं दूरी बनाए रखें, तो आस पास जितने लोग हैं सब भक्त तो रहते नहीं, ज्यादातर तो अभक्त ही मिलते हैं। उनसे कैसे देखिए बचाएं? रहना भी जो है व्यक्ति साथ में, आप और हाँ जी, जी बोलो। देखिए जो व्यक्ति आपसे प्रजल्प करे, मतलब व्यर्थ की, फालतू के फुहड़ मजाक, इस तरह की बातें, सांसारिक बातें, तो आप उसमें क्या करो, इंटरेस्ट ना दिखाओ। जी जी। जब आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो चुप हो जाएगा। तो वो समझ जाएगा कि इनको पसंद नहीं आ रहा जी प्रभु जी, है ना। यही मैं करता हूँ। तो वो अपना जो है खुद ही आपसे व्यर्थ की बात नहीं करेगा। तो जी प्रजल्प करोगे आप, जब उसकी बात का रिप्लाई दोगे, तो फिर उसको जी क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। प्रभु जी, तो आप, नाम हाँ हाँ। नाम नाम जैसे हरे कृष्णा, हरे राम, बिना माला के अगर मैं जैसे 10 बार 20 बार दिन भर में बोलता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मुझे देखिए समय नहीं जब मिल रहा प्रभु जी। जब आप घर पे रहते हैं, अभी क्या बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करना चाहिए। एक माला करो जल्दी उठ के, नहाने के जी बाद तुरंत। पाँच जी छह मिनट लगता है एक माला करने में। ठीक है। तो जी आप एक माला करिए, उसको दोहराते रहिए मन में। फिर धीरे जी धीरे अपने आप आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा करोगे। प्रभु तो जी, कम से अगर कम जैसे शुरुआत एक, हाँ। हाँ, आप बताइए, बता रहे थे, आप बताइए प्लीज। क्या पूछ रहे थे क्या? नहीं प्रभु जी, जब से जैसे नाम बोलते हैं ना, तो जैसे बहुत कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी रहती है ना, धीरे धीरे पता नहीं कैसे काम होने लगती है वो, मतलब जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम प्रभु जी, हम्म। हाँ, जैसे ही कृष्णा मुंह से निकलता है, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व हो गई। तो ये आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है ना, आप इसको समझो इस बात को। देखिए भगवान जिसको चाहते हैं वही उसके नजदीक आता है। हर व्यक्ति जी चाह के भी भगवान के पास नहीं जा सकता। कृष्ण जी नाम निकलना ही बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में। लोगों के जी हाथ नहीं उठते हैं। आप कभी महामंत्र बोलो ना, तो लोगों के हाथ तक नहीं उठते हैं। तो कृष्ण जी नाम अगर निकल रहा है, आप मन से भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो। जब समय मिले तो सुबह एक दो माला जरूर कर लेना चाहिए। जी ठीक प्रभु है। जी चलो हम रिजल्ट रिजल्ट बताते हैं फिर आज का आप लोगों को, है ना। जो पेपर हुआ था, तो उसका रिजल्ट बताते हैं आप लोगों को। सब लोग सुन रहे हैं? ये प्रभु जी, कौन सा पेपर ले जी लिया, हमने प्रभु दिया ही नहीं। जी प्रभु। आपने नहीं दिया तो मिस्टेक है आपकी। आपको कब आया रिमाइंडर भी दिया गया। कल तो आप सही बात। 2 बार देख भी चुके हो, आपने गौर से नहीं देखा। चलिए चौथे ठीक अध्याय है। का हुआ था ना। तो ओके कैमरा ऑन ओके। कर लीजिए सब लोग।
हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। देखिए, सब लोगों ने काफी लोगों ने पढ़ के दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए हैं। 4 लोगों के जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। एक एक तो सबका गलत है, पूरा तो किसी का भी सही नहीं है ना। तो जो 24 नंबर है हम उनके नाम बता रहे हैं। पहला नाम है इनका ध्रुव सैनी का, जिनके 24 नंबर है। दूसरा है सुधा माता जी का। तीसरा है राजश्री सीता देवी दासी, 24 नंबर है। और चौथा जानवी शक्ति। इन लोगों के 4 लोगों के 24 नंबर है। तो वही है ना कि जिसने सबसे पहले आंसर दिया तो वो है ध्रुव सैनी। है ध्रुव सैनी इसमें क्लास में। उनकी मम्मी थी ना अभी रितु सैनी, क्या वो चली गई? प्रभु जी, जो वो गलत हो रहा है हम लोगों से सभी से, वो ऐसा कौन हाँ सा हाँ, क्वेश्चन था प्रभु जी, उसको बता दीजिए। वो हम आपको इसमें ग्रुप में डाल दे रहे हैं राइट आंसर जो है, और सबके मार्क्स भी बता दे रहे हैं उसमें हम। जी अभी हम डाल देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। कुछ थोड़ी और सी प्रभु। गलती हुई है कुछ लोगों से, ज्यादा नहीं हुई है। वो घुमा के हम्म, पूछा तो उसको ठीक से पढ़ा नहीं। बाकी तो सब इजी थे। ठीक है। और प्रभु जी ग्रुप चलिए, में वो भी नरसिंह भगवान का जो मंत्र है वो भी शेयर कर दीजिएगा प्रभु जी। ठीक है, अभी हम कर देंगे। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।